हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और सैम्पल क्वेश्चन के वीडियो में। ये वीडियो आपको सीयूईटी के जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि जो जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। तो इस वीडियो में हम एनालॉजीज एंड ऑड वन आउट के कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दिस इज वंस अगेन अ बिट अबाउट माई सेल्फ एंड आप ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं एनालॉजीज एंड ऑड वन आउट के क्वेश्चंस की। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर पहले तो वर्बल एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए और कॉमनली नोन फैक्ट्स पता होनी चाहिए। जैसे कौन सा वर्कर क्या टूल रिलेशन करता है, या वर्कर एंड वर्क प्लेस हो सकता है, या फिर रॉ मटेरियल एंड द गुड्स का रिलेशन हो सकता है। तो काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग रिलेशन आते हैं। तो कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरे जो वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कोडेड एनालॉजी। कोडेड एनालॉजी मतलब जो हमने कोडिंग डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज में किया था कि आपको दो कुछ लेटर के कोड्स दिए हैं, उनमें क्या रिलेशन है वो देखना है और उसी तरीके से आपको एक और वर्ड फाइंड करना है। सिमिलरली कुछ नंबर रिलेशंस हो सकता है। तो कोडेड एनालॉजी में आपके लेटर एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आपको एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसा मैंने कहा कि जनरल फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए एंड यू शुड हैव गुड कमांड ओवर नंबर्स एंड कोडिंग पैटर्न्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट अ वर्ड अमंग द ऑप्शंस विच हैज सिमिलर रिलेशनशिप विद द सिंगल वर्ड। ओके, तो डॉक्टर का पेशेंट से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन पॉलिटिशियन का किसके साथ में होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर सर्व्स पेशेंट, ओके, पॉलिटिशियन सर्व्स वोटर्स कहेंगे, नहीं वोटर्स नहीं कहेंगे, पब्लिक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पावर कुछ दो सेम हो गए बट यस आंसर शुड बी पब्लिक। कि डॉक्टर पेशेंट को सर्व करता है वैसे ही पॉलिटिशियन पब्लिक को सर्व करते हैं, सिर्फ वोटर्स को सर्व नहीं करते हैं। तो ये रिलेशन हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते तो पता चलेगा। जैसे यहाँ पे एक रिलेशन दिया है स्मोक एंड पोल्यूशन, तो वार का क्या रिलेशन हो सकता है, वॉर का क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला एक रिलेशन है कि स्मोक कॉजेज पोल्यूशन तो वॉर कॉजेज डिस्ट्रक्शन, है ना। तो इसको हम कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हैं। सिमिलरली एक और मैं आपको एनालॉजी दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। वॉकिंग इज टू रनिंग, तो स्माइलिंग इज टू वॉट। तो आपको जैसा पता है कि रनिंग इज हायर डिग्री ऑफ वॉकिंग, है ना। वॉकिंग मतलब धीरे धीरे चलना, रनिंग मतलब दौड़ना। तो ये हायर डिग्री रिलेशन है। तो वैसे ही स्माइलिंग का किसके साथ में होता है, तो हम नॉर्मल स्माइल करते हैं, उसका हायर डिग्री क्या होता है, लाफिंग, है ना। तो ये ऑप्शन सी आएगा। तो ऐसे आपके अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल द 5th वन इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन आउट। ओके, अब यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हैं स्क्रू, हैमर, नीडल, पिन एंड नेल। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा। यस, ये भी एक आसान सा सवाल है। हैमर शुड बी ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सब में क्या होता है, पॉइंटेड एंड होते हैं। स्क्रू में भी पॉइंटेड एंड होता है, नीडल में भी पॉइंटेड एंड होता है ना, पिन में भी पॉइंटेड एंड होता है एंड सो एंड सो फोर्थ। सो हैमर में पॉइंटेड एंड नहीं होता है, राइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, कुछ और क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना और उसको मैं एड्रेस करूँगा। और ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। जैसे ऐसा भी आपको दिया जा सकता है कि इसमें भी आपको एक ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो ट्राइसिकल, ट्राइडेंट, ट्राइफल, ट्राइकलर, ट्राइलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक वर्ड में ट्राई आ रहा है। ट्राई आपको पता है इट्स अ प्रीफिक्स। ट्राई का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 3, सेट ऑफ 3। जैसे ट्राइसिकल मतलब 3 पहियों वाली साइकिल। ट्राइडेंट क्या होता है, त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल आप सबको पता है कुछ इस तरीके का वेपन जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था। आप भगवान के मंदिरों में भी देखते हो त्रिशूल, तो उसमें 3 पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ट्राई कलर मतलब 3 कलर। ट्राइलॉजी मतलब अ ग्रुप ऑफ 3 बुक्स और मूवीज ऑन द सेम टॉपिक। बट ट्राइफल जो है उसमें ट्राई जो है वो प्रीफिक्स नहीं है। ट्राइफल का मतलब होता है मियर मैटर, ट्रिवियल, समथिंग विच इज़ ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। तो इसमें ट्राई इज नॉट अ प्रीफिक्स, है ना। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ट्राइफल हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको वर्ड्स के मीनिंग भी पता होने चाहिए, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी का प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर सीयूईटी यूजी प्रिपरेशन। शाह 10 कोड यूज अप्लाई करना मत भूलना। और बैचेस जस्ट शुरू हुए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ये वाला सवाल है, इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं
कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या आप गेस कर सकते हो क्या ऑड वन आउट है? अगर आपको लग रहा है कोई ऑप्शन तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो बिफोर आई डिस्क्लोज दी आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा फिजिक्स। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है वो फिजिक्स के ब्रांचेज है, फिजिक्स इज द मेन एरिया, राइट। तो इसलिए यहाँ पे फिजिक्स ऑड वन आउट हो जाएगा कि बाकी सारे उसके ब्रांचेस है। जैसे ये देखो, एरो, मिसाइल, स्वॉर्ड, बुलेट, जावलिन, तो इसमें क्या ऑड वन आउट हो जाएगा? तो दोस्तों इसके अंदर आपका ऑड वन आउट आएगा स्वॉर्ड। क्यों स्वॉर्ड आएगा? बिकॉज ऑल दिस हिट्स द टारगेट एट अ डिस्टेंस, ठीक है, जबकि स्वॉर्ड आप हाथ में यूज करते हो, ठीक है। जैसे आपने रामायण महाभारत वगैरह देखा होगा तो उसमें दो वर्ड्स यूज होते थे, अस्त्र एंड शस्त्र। शस्त्र क्या होता है? जो आप दूर फेंक के मारते हो। अस्त्र क्या होता है? जो आप हाथ में पकड़ के यूज करते हो। तो ये जो है स्वॉर्ड वो आपका अस्त्र है और बाकी सारे आपके शस्त्र कह सकते हो। वैसे बुलेट शस्त्र नहीं कहेंगे बट इट हिट्स द टारगेट एट अ डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे ऑड वन आउट स्वॉर्ड हो जाएगा, राइट। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। अच्छा, अभी हम देखते हैं नंबर एनालॉजी कि नंबर एनालॉजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये एक मैंने आपको दिया हुआ है, तो इसमें क्या आपका रिलेशन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? 24, 60, 210, उससे पहले क्या आएगा? 210 से पहले कौन सा आएगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न कुछ ऐसा है, 24 इज 3 क्यूब माइनस 3, 60 इज 4 क्यूब माइनस 4। तो सिमिलरली यहाँ पे 120 आना चाहिए विच इज़ 5 क्यूब माइनस 5, और अगर 210 देखेंगे तो वो 6 क्यूब माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर से आएगा कि सर ये कैसे पता चलेगा एग्जाम में? तो दोस्तों उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं कह रहा था कि आप प्लस बैच ज्वाइन कर लो जिसमें मैं ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आपको जो भी जितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन की ज़रूरत है वो आपको उसमें मिल जाएगा। शाह10 कोड यूज़ करना मत भूलना। पर यहाँ पे आंसर हमारा 120 आएगा, ठीक है। चलो अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से एनालॉजी फाइंड करनी है। सेस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, तो बैरोमीटर क्या होता है? तो गाइस अर्थक्वेक जो है वो सेस्मोग्राफ से मेजर होता है, वैसे बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो अर्थक्वेक के लिए हम सेस्मोग्राफ यूज़ करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं। तो ये आपको टूल्स एंड रिलेशन या इक्विपमेंट एंड देयर यूसेज ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके, जैसे ये है एक कोडेड एनालॉजी का क्वेश्चन है वंस अगेन। सो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि CDEF का FGJI कोड बन रहा है। CDEF का FGJI के साथ में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें GHIJ का कौन से वर्ड के साथ में होगा। तो यहाँ पे हमें डिकोड करना पड़ेगा इसको कि क्या आ सकता है। तो थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं FGJI, तो मैं क्या करता हूँ अल्फ़ाबेटिक पोजीशन लिख देता हूँ। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। यहाँ पे ये 6 है, ये 7 है, ये 10 है और ये 9 है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पता चला यहाँ पे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आपने इसको 3 ऐड किया है, फिर से यहाँ पे डबल किया है और यहाँ पे आपने फिर से 3 ऐड किया है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हमें करनी है कि 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 आएगा, 14 पोजीशन पे n आता है। सिमिलरली यहाँ पे 3 ऐड कर दो तो 11 आएगा, 11 पोजीशन पे k आता है। सो n k से स्टार्ट होते हुए 2 कोड है। अब r m या r n आएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका r आ जाएगा, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे m आ जाएगा 13 पोजीशन पे। सो n k r m विल बी द करेक्ट कोड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। वैसे एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे ये वाला है, ये थोड़ा सा और ट्रिकी है। BDFN, BDFN और उसके साथ में हमें वर्ड दिया है HYJK। तो DHFM का क्या होगा रिलेशन? तो गाइज यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये 2 है, ये 8 है, तो या तो 4 टाइम्स किया है या फिर +6 किया है। ये 5 ये 4 है और ये क्या है 25 है। तो यहाँ पे ये -5 किया है कि D को अगर मैं 5 पोजीशन शिफ्ट करूँगा तो Y आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये 6 है, ये 10 है, तो यहाँ पे +4 किया है
तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो आप देख सकते हो 14 एंड 11 -3 हो गया। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, पहले +6 करो, फिर -5 करो, फिर +4 करो, फिर -3 करो। सो डी को अगर मैं 6 आगे शिफ्ट करता हूँ तो 10 नंबर पे जे आ जाएगा। फिर यहाँ पे 8 है, 8 -5 करेंगे 3 तो सी आ जाएगा। 6 है, +4 करोगे 10 आ जाएगा तो जे आ जाएगा। और एम है 10 नंबर पे, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 ही आएगा, और सॉरी 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, जी आ जाना चाहिए। तो जे सी जे जी हमारा ये सॉरी दोस्तों ये 13 है, तो 13 - 3 हमारा 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे जे आना चाहिए। तो जे सी जे जे इज दी आंसर। तो इस तरीके से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा मैंने कहा था, वर्बल एनालॉजी हो सकती है, वर्बल ऑड वन आउट हो सकता है, जिसमें उनकी मीनिंग या कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो, और दूसरे कोडेड हो सकते हैं, तो उसमें नंबर या ऐसे लेटर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, एक्टर इज रिलेटेड टू ट्रूप इन द सेम वे प्लेयर इज रिलेटेड टू व्हाट। So group of actor is called troop. So similarly group of player is called team. तो ये बड़ा आसान सा सवाल था। सिमिलरली आपको सिंगुलर प्लूरल रिलेशन पूछा जा सकता है, जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। तो सिमिलरली व्हाट इज ग्रुप ऑफ दिस कॉल्ड, राइट, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। जैसे हर एक सैम्पल क्वेश्चन के वीडियो में मैंने आपको कुछ सवाल होमवर्क के लिए दिए हैं, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सोचना इसके ऊपर, और क्या आंसर आता है उसका लॉजिक के साथ में कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही लॉजिक है कि नहीं। सिर्फ आंसर ऑप्शन मत डाल देना, साथ में क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपने वो आंसर कहा है, तो वो भी मेंशन करना। तो वंस अगेन उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक्सप्लोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, काफ़ी सारे फ्री टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे, और मेरे काफ़ी और वीडियो के फ्री वीडियोस जो है उसके लिंक मिल जाएंगे, तो उससे आपको प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। और बाकी आप अगर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो शार्ट कोड यूज़ करना। आज 25% ऑफर चल रहा है, तो जल्दी से यूज़ कर लो बिफोर दैट ऑर्डर गोज अवे, एंड जॉइन मी इन द ब्रह्मास्त्र बैच। सी यू फॉर विथ मोर वीडियोज़ गाइस, कीप लर्निंग विथ अस, बाय बाय, टेक केयर।